सभी को नमस्कार। यह देखना बंद कर दें कि आप कहाँ हैं। यह देखना शुरू कर दें कि आप कहाँ हो सकते हैं। किसी भी भर्ती को यदि हम बहुत व्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये नहीं हो सकता कि उसके आउटकम्स नहीं आए। लेकिन केवल तुम आउटकम्स के बारे में सोच रहे हो, उसकी सही प्रोसेस नहीं अपना रहे हो, तो निश्चित है कि आउटकम्स वो नहीं आएंगे जो तुमने सोचा है। प्रोसेस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में सोचने से पहले, उसको पढ़ने से पहले। आज का एक छोटा सा वीडियो लाइब्रेरियन भर्ती के उन अभ्यर्थियों के लिए जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो एक सपना संजोए हुए हैं कि मुझे किसी कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी में बैठना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है कि जब मैं स्कूल व्याख्याता लगा था तो मेरे पास सबसे पहले चार्ज लाइब्रेरी का आ गया था, क्योंकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाइब्रेरियन की पोस्टें सर्जित होंगी हर विद्यालय में। तो एक अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का जो ऑलरेडी लाइब्रेरियन का कोर्स कर चुके हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं, डबल फायदा ये है कि मैं जैसे खाली टाइम होता था तो लाइब्रेरियन का चार्ज था तो मैं वहां बैठता था, इस बहाने किताबें पढ़ी जाती थी। और एक वो चेहरा होता है जो उस विद्यालय या कॉलेज के हर किसी का कहीं ना कहीं उससे काम पड़ता है, इसलिए सबका चहेता चेहरा भी बन जाता है। और वैकेंसी छोटी या बड़ी नहीं होती, पोस्ट बड़ी या छोटी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आपका इंटरेस्ट और आपका सपना है उससे आपको निश्चित रूप से जुट जाना चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का सिलेबस जो है वो सेम सा है आरपीसी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का। आरपीसी स्पेशली ग्रेड सेकंड आयोजित करती है, पहले ही आरपीसी ग्रेड थर्ड करती थी। उसी सेम पैटर्न को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने फॉलो किया है ग्रेड थर्ड के लिए। तो आरपीसी का जो सिलेबस है वो सेम है। सबसे बड़ी चीज ये है आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ग्रेड थर्ड का ही यही सेम आरपीसी का है। यहाँ विशेष बात ये है कि इन्होंने शॉर्ट में सिलेबस डाला है। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल बता दूं, यदि आप लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीटली सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती होती है उसके पूरे पैटर्न को फॉलो करना है। यदि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको आरपीसी ग्रेड सेकंड का जो पूरा सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यद्यपि यहाँ जो सिलेबस डाला गया है उसमें केवल की वर्ड डाले गए हैं कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसमें पूरा राजस्थान का भूगोल आ गया जो सेकंड ग्रेड में है। इस्तो पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आ गई। और नॉर्मल जनरल नॉलेज जो राजस्थान का है, राजव्यवस्था वाला पार्ट इसमें आ गया। तो एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का मतलब होता है उसमें राजव्यवस्था और राजस्थान की इकोनॉमी रिलेटेड रिलेवेंट प्रश्न आपसे पूछता है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान जो आप आरपीएससी ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड में आप पढ़ते हैं वही 7 से 8 महीने का आपको करंट पढ़ना है। कि मान लीजिए सितंबर में एग्जाम है, नवंबर में या दिसंबर में एग्जाम है, तो आपको साल भर का देख लेना चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत की राज्य व्यवस्था संबंधी प्रश्न आएंगे, भारत की ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ठीक है, पर्यावरणीय इशू है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, आपके पर्वत, समुद्र, जलवायु, इसके ऊपर रिलेवेंट पर्सन है, और इंडियन इकोनॉमी की रिलेवेंट पर्सन है। स्पेशली इसमें राज्य व्यवस्था का पार्ट और भारतीय भूगोल का पार्ट, और वर्ल्ड का जो है इसमें ज्योग्राफी और पर्यावरणीय इशू, इनसे रिलेवेंट पर्सन जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ आरपीसी ग्रेड सेकंड के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो ग्रेड सेकंड में एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है, सेम सिलेबस, सेम टू सेम सिलेबस रखा गया है। वही शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है, लर्निंग पढ़ना है, विकास पढ़ना है, विकास और शिक्षा के अनुप्रयोग में रुचि, आदत, अभिवृत्ति, इन पे बहुत प्रश्न आए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब बिंदु जो है आपको पढ़ने, बुद्धि पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है। यानी आरपीसी ग्रेड सेकंड की जो अपनी साइकोलॉजी की बुक आती है उसमें जो चीजें डाल रखी हैं सेम टू सेम वही चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा आपको डिफरेंट में अलग से कुछ भी नहीं देखना। आरपीसी सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी ढंग से प्रिपरेशन कर ली, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आरपीसी सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के पैटर्न को अपने दिमाग में साइकोलॉजी के लिए बैठा लेना कि यहां जो ये 20 प्रश्न आए वो वहां से कंप्लीटली आ जाए। सेकंड पेपर आपका जो है वो आपके लाइब्रेरियन से संबंधित है, और इसके लिए मैंने किताब लिखी भी थी। आदर्श किशोर शायद कुछ है, अरुण किशोर, आदर्श किशोर, मैंने किताब लिखी थी शायद। वो पेज कहाँ पे, वो देना एक बार। मैंने कई लोगों से चर्चा करने के बाद, हाँ ये देना एक बार। अमित किशोर,
इनकी बुक आती है सेकंड पेपर के लिए, ये रेफरेंस किताब है और जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने इसी बुक्स को पढ़ा है और मेरे पास जो फीडबैक आया है वो अमित किशोर का आया है। इसके अलावा आपको कोई बेहतरीन बुक लगती है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरा जो फीडबैक है वो इस भर्ती की प्रिपरेशन कर चुके हैं और सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनके फीडबैक पे आधार है अमित किशोर ग्रेड फर्स्ट, आपकी ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन के लिए ये दोनों किताबें बेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और ये फर्स्ट पेपर के लिए आप भी पूछेंगे कि सर इसके लिए कोई गाइड, क्या किताब पढ़नी चाहिए। देखो, दो फायदे हैं। लाइब्रेरियन के ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी आरपीएससी ग्रेड सेकंड की भर्ती अपने आप तैयारी अपने आप हो रही है। ग्रेड थर्ड की जो है भर्ती आपकी प्रिपरेशन अपने आप हो रही है। आरएस का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका हो रहा है। ग्रेड फर्स्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका हो रहा है। आप जो भी राजस्थान संबंधी जो भी एग्जाम देते हैं, एलडीसी से लेकर राजस्थान पुलिस से लेकर कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम, उन सब का सिलेबस जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आप इससे डरने के बजाय यदि इसको सीरियसली और बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो चीजें आपकी आगे आने वाली बड़ी आसान हो जाएंगी कि सर कैसे क्या पढ़ें। तो गाइडों को लेकर ग्रेड सेकंड का लेकर जो मैंने वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पार्ट को तैयार करना चाहिए कि राजस्थान की ज्योग्राफी हमेशा आपके काम आनी है, बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पूरा बिंदु वाइज बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स तैयार करें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसको लेकर कोई भी बुकलेट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किसकी भाषा पसंद आती है। अब जैसे एक अपने ओम जी सर निकाल रहे हैं राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास की, तो वो कह रहे हैं मार्केट से जो बुक्स होंगी मैंने अलग ही भाषा दी है, वो उनका अपना नजरिया है। आपको कोई और किताब पसंद आ सकती है जो आपने पहले पढ़ी है या जो आपको इजी लगती है, वो किताब आप चुन लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी क्रोनोलॉजी, मूमल कुछ भी पढ़ लीजिए। क्रोनोलॉजी बेस्ट मैगजीन है, बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के लिए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया है, एक राज्यव्यवस्था वाली पार्ट आपको तैयार करना है। और राज्यव्यवस्था के लिए चाहे तो आप प्रदीप बोर्ड सर वाली किताब देखें, आपको मार्केट में कोई अच्छी लगती है तो आप देख सकते हैं। प्रदीप बोर्ड सर वाली किताब राजस्थान और भारतीय राज्यव्यवस्था दोनों को मिला के है और दोनों कंबाइंड है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है। और ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो वैसे तो महेश वर्णवाल से आता है लगभग चीज़ें, बट यहाँ पे और कोई अच्छी भी आपको लगे तो देख सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको जो किताब मार्केट में सबसे बेहतरीन लगती है आप उसको चुनिए। ये मत सोचना कि धीर सिंह सर ने वीडियो बनाया तो धीर सिंह सर की किताब ही लेनी है। जो आपको बहुत बेहतरीन लगती है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ये किताब सबसे अच्छी है, उस किताब को पढ़िए। मेरी किताब पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पेपर के लिए जो है वो अमित किशोर जो मैंने आपको बताई है, तो ये थोड़ा सा है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, हो सकता है आप इस पार्ट के लिए पूरी एक गाइड के रूप में फॉलो कर सकते हैं यदि आपके पास, लेकिन अभी चूंकि आपके पास टाइम है तो मैं चाहूंगा कि इन पर्टिकुलर पार्ट को आप अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन होगा। और इस लेवल पे आ जाएं कि देखो पढ़ने के तरीके वही हैं, सेम टू सेम चीजें। आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ लें, उसके बाद जैसे आप उसके पूरे क्वेश्चन पेपर निकालें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ लें, उसके बाद अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाएं कि यहां से प्रश्नों का पैटर्न क्या है, जिससे आपको ये समझ में आएगा क्या चीजें पढ़नी क्या नहीं पढ़नी। चाहे दुनिया की बेहतरीन गाइड ले आना, बेहतरीन किताब ले आना, उस सिलेक्शन नहीं देगी जब तक आप अपनी तरफ से कुछ चीजें एफर्ट नहीं जोड़ोगे, अपनी तरफ से कुछ नया इनोवेशन उसमें नहीं करोगे। कोशिश ये करें कि इन पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ओल्ड एमसीक्यू हल करें। कोई भी टेस्ट सीरीज हो सकती है, जैसे सेकंड ग्रेड की हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, कंप्लीट उसमें फॉलो हो जाएगा आपका। लाइब्रेरियन के लिए भी उसको उसी के रूप में डिजाइन कर देंगे, वो उससे आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि यार मुझे किन चीजों को देखना है, क्या लेवल आता है पेपर का। तो ये चीजें तो आपको बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये चांस होता है और ये बार बार नहीं आते हैं। आप एक बार जब असफल हो जाते हैं उसके बाद दूसरी बार जब भर्ती आती भी है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ होता है। तो क्यों करें हम कि हम उस अवसर को खो दें? क्या हम उस लेवल पे नहीं जा सकते कि इस अवसर को अंतिम अवसर मान के वन एग्जाम वन टाइम के तहत और बहुत अच्छी रणनीति के साथ, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम इस भर्ती को क्रैक करें? तो मैं तो यही कहूंगा कि कंप्लीटली ग्रेड सेकंड का जो आरपीएससी शिक्षा विभाग की वाली भर्ती का पैटर्न है वो सेम पैटर्न इन्होंने रखा है। साइकोलॉजी सेम आती है आपकी। मैं क्वेश्चंस भी इस बार जो ऑब्जेक्टिव बुक निकाली उसमें मैंने लाइब्रेरी के देखे तो कंप्लीट वही आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पैटर्न है, तो उसको फॉलो करना आपको। कंप्लीट आरपीएससी सेकंड ग्रेड का दिया आपने, मान लो साइकोलॉजी कोर्स ले रखा है तो वहां आपकी कंप्लीट लाइब्रेरियन कंप्लीट तैयार होगी। पीटीआई का भी सेम साइकोलॉजी कोर्स है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी कोई आपको लगे कि सर इस पे और कोई चीज हमें बताओ तो मैं जरूर मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको लाइब्रेरियन के लिए
एक बेस्ट गाइडेंस मिले। ये मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि कोई भी आप गाइड, कोई भी पब्लिकेशन की गाइड चुन सकते हैं। आपको लगता है कि सर अलग पार्ट पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा मेहनत एक बार होगी लेकिन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो फिर लाइफ में दिक्कत नहीं आती। या कोई बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, चाहे ओम जी सर वाली कर लें, कोई भी आपको जो मार्केट में लगता है कि बढ़िया करवाते हैं, तो उसको आप फॉलो करके और अपना फीडबैक लें, अपना मूल्यांकन करें और कोशिश करें कि आने वाले 4 से 5 महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद अपने आप को उस कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी में अपने आप को स्थापित करो। वहाँ से जो संभावनाओं के द्वार खुलेंगे वो शायद यूपीएससी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया जगह मुझे नहीं लगता किसी स्कूल और कॉलेज में इससे सुंदर जगह कोई होती है, लाइब्रेरी। तो ये मेरी तरफ से प्रयास था एक छोटा सा कि इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आरपीसी सेकंड ग्रेड के पैटर्न को पूरा फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।